अस्सलाम वालेकुम। माय किचन बाय हाजरा में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी सा वेजिटेबल से भरपूर पास्ता। पास्ता बच्चों को बहुत पसंद होता है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आज हम पास्ता बनाएंगे, वो भी बहुत अच्छा मेरे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे पास्ता लिया है, 1 पैकेट है मेरा, तकरीबन 400 ग्राम है। मैंने यहाँ पे लिया है गोभी, 1 कप लिया है मैंने यहाँ पे लिया है आलू, प्री बॉयल है 1 कप। मैंने यहाँ पे लिया है गाजर, ये भी प्री बॉयल है 1 कप। मैंने यहाँ पे 1 कप भर के लिया है टमाटो केचप। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने यहाँ ली है मैगी की चिकन क्यूब। मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून सिरका लिया है, यानी विनेगर। यहाँ पे मैंने लिया है डार्क सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे कीमा लिया है, मैंने इसको गला लिया है हाफ़ टी स्पून नमक डाल के। ये मेरा 250 ग्राम है, तकरीबन पाव किलो के आसपास। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी रेड चिली और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है हल्दी। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो देखिए जी, मैंने ये पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे। मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल मैंने ऐड किया है 4 से 5 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा कीमा, जो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल के गला लिया था इसको। कीमे में हम चम्मच चलाएंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से मिला लेंगे। हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही कलरफुल सा बनता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होता है, हम इसमें चिकन की एक क्यूब ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे हमारी कश्मीरी चिली और हल्दी पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला ना जले इसलिए हम उसमें 1 या 2 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे हमारे आलू, तो मैंने प्री बॉईल कर लिए थे। 60 से 70% मैंने इसको प्री बॉईल किया था। इसको हम मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ। अब हम इसके अंदर गाजर भी हमारे मिक्स कर लेंगे। हमने इसको भी प्री बॉईल कर लिया था। हम इसको पकने देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ मटन का कीमा लिया है ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप चाहते हैं तो आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हमारी सारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। देखिए जो मैंने इसको ढक दिया है, 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम। देखिए जी, मेरी वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से गल चुकी हैं, मेरे आलू भी गल चुके हैं। मैंने इसको बॉईल कर लिया था पहले, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से गले हैं। इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के हमारा डार्क सोया सॉस, और ये हमारा जो सिरका लिया है वो ऐड करेंगे हम। इसको मिक्स करेंगे हम, तो अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इस स्टेज पे इसमें कैबेज ऐड कर देंगे हमारी। कैबेज को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। इस स्टेज पे ऐड करेंगे हमारा टोमेटो केचप। 1 कप से ज़्यादा था मेरा, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं टोमेटो केचप, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको टोमेटो केचप के साथ स्टर कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा पास्ता मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और 3 टेबल स्पून के आसपास मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया था। मेरा बटरफ्लाई शेप का पास्ता है, कोई भी शेप का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, मैंने पास्ता में भी नमक ऐड किया हुआ था और मेरे सोया सॉस में भी नमक होता है, विनेगर में भी होता है, तो मैंने नमक ऐड नहीं किया है। और कीमे भी मैंने नमक ऐड किया था, तो आप टेस्ट करके नमक ऐड कर सकते हैं। और केचप में भी नमक होता है। मैं अब ऐड करूँगी हरा धनिया, और हरा धनिया के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जी, मैंने हरे धनिया के साथ इसको मिक्स कर लिया है।
काफ़ी मज़े का और कलरफुल लग रहा है हमारे पास्ता। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे ऐसे तो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो आप इसके अंदर ऐड कर, आप जो मर्ज़ी चाहें आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी ऐड करके दे दें, बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। तो देखिए जी, मैंने यहाँ 2 अदद अंडे ले लिए हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हम इसके स्क्रम्बल बनाकर पास्ता में ऐड करेंगे। तो देखिए जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे स्क्रम्बल किया हुआ एग, जो 2 अंडे लिए थे हमने। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसका टेस्ट काफ़ी कमाल लगता है, ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे रेसिपीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखा किस तरह खूबसूरत सा झटपट सा हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका है। ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स जाते हैं और ये बच्चों के साथ साथ बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। तो लग रहा है ना बहुत मज़े का हमारा पास्ता। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला पास्ता कैसा लगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।